आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। सुनील एक काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दिनेश 6 दिनों में पूरा कर सकता है। रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 1/2 गुनी है। ठीक है, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है कि सुनील एक व्यक्ति है जो कि 4 दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। दिनेश एक दूसरा व्यक्ति है जो कि 6 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। और मुझे यहाँ पे रमेश और सुनील में कार्य क्षमताओं का अनुपात दिया हुआ है। कार्य क्षमता के बारे में कुछ बोला गया है। ठीक है, तो रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 1/2 गुनी है। तो सुनील की कितनी है, मान लीजिए 1 है, तो रमेश की कितनी हो जाएगी, 1 सही 1/2, 1 गुणे 1 सही 1/2। ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ कितना, 1 सही 1/2 ही है। ठीक है, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 3/2 गुनी है। ठीक, तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सुनील और रमेश में कार्य क्षमता का अनुपात, तो ठीक है, चलिए कार्य क्षमता तो मुझे पता चल गया। ठीक है, ये क्वेश्चन से ही दिया हुआ है हमको। अब मैं आपसे पूछूं कि कुल कार्य बता दीजिए, तो कुल कार्य कैसे बताएंगे आप। कुल कार्य अगर मैं आपसे कहता हूँ कुल कार्य, तो कुल कार्य कैसे निकालेंगे। अगर मैं, मुझे पता है कि सुनील 4 दिन में करता है, दिनेश 6 दिनों में करता है, तो इसका अगर मैं लघुत्तम समापवर्त ले लूँ, एलसीएम ले लूँ, तो वो कुल कार्य के बराबर होगा। तो इसका लघुत्तम समापवर्त कितना आ गया, 12, यानी कि कुल कार्य मेरा आ गया 12 यूनिट। अब ये बताइए, ये 12 यूनिट कार्य किस किस तरीके से हो रहा है, ये आप देखिए। देखिए पहला क्या होता है जब सुनील कार्य करता है, दूसरा क्या होता है जब दिनेश कार्य कर रहा है, तीसरे में रमेश कार्य कर रहा है। अब मुझे ये बताइए, सुनील 4 दिन लेता है, दिनेश 6 दिन लेता है इस कार्य को पूरा करने के लिए, और रमेश क्या करता है, मुझे इसमें पता नहीं है कि रमेश के बारे में मुझे नहीं दे रखा है कि कितने दिन में ये कार्य करता है, लेकिन मुझे कार्य क्षमता में कुछ अनुपात दे रखा है, कार्य क्षमता का कुछ संबंध दे रखा है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप मुझे बताइए सुनील एक दिन में कितना कार्य करता है, तो आप कहेंगे सर 12/4 कर दीजिए, यानी कि 3 इकाई काम, 3 यूनिट काम प्रतिदिन करता है सुनील। अगर मैं दिनेश के लिए बोलता हूँ तो 12/6, यानी कि 2 यूनिट कार्य प्रतिदिन करता है। और रमेश के लिए अगर मैं आपसे संबंध पूछूं, तो रमेश के लिए आप क्या कहेंगे, सर ये सुनील से 3/2 काम करता है ना, 3/2 गुना काम करता है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, अगर सुनील 3 यूनिट काम कर रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणे 3/2, यानी कि 4.5 यूनिट काम प्रतिदिन कौन कर रहा है, रमेश। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, प्रश्न में क्या पूछा गया है। देखिए प्रश्न में हमें पूछा गया है कि तीनों मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा कर लेंगे। तो अगर मैं ये कहूँ सुनील, दिनेश और रमेश मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, एक दिन में कितना कार्य करते हैं। सुनील ने 3 यूनिट किया, रमेश ने 2 यूनिट किया, और दिनेश ने 2 यूनिट किया, और रमेश ने 4.5 यूनिट किया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताइए, 19/2 यूनिट प्रतिदिन लिख सकता हूँ। इसको मैं अगर 9/2 लिख लेता तो आसानी से 19/2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आ गया मुझे कि एक दिन में सुनील, दिनेश और रमेश 19/2 यूनिट काम करते हैं। तो इनको पूरा कार्य करने में लगा समय कितना जाएगा, समय बराबर कुल कार्य। कुल कार्य हमारा 12 यूनिट था, और इनको कितना समय लग रहा है, एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 19/2 यूनिट। तो मैं कह सकता हूँ कि इनको कितना समय लगेगा, बताइए, 12 गुणे 2/19। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ ये कितना आ गया, 24/19। तो अगर मैं 24 को 19 से कट करूँ, तो क्या आएगा, 19 यानी कि 1, और बच कितना गया बताइए मेरे पास, 5। एक एक सही 5/19 मेरा आंसर आ जाएगा। एक सही 5/19 दिन लगेंगे अगर ये तीनों साथ में मिलकर कार्य करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन मेरा सही है, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही उत्तर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।